अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सबा हूँ, आपकी मैथ की टीचर, और हम आपकी बुक काउंटडाउन का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो आज हमने बेसिकली बात करनी होगी डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, एंड देन विल डिस्कस व्हाट मल्टीपल्स आर। सो लेट्स गेट टू इट। तो आज का लेक्चर हम बिगिन करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि वो होते क्या हैं, इनको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली इनके पीछे आइडिया ये होता है कि इट बिकम्स रियली हार्ड कि आप बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करें पूरा और फिर देखें कि वो किसी नंबर के टेबल में आते हैं या नहीं आते। उसका आसान हल हमने ये निकाला है कि वी हैव स्टार्टेड मेकिंग लिंक्स बिटवीन नंबर्स। उससे हम क्या करते हैं, हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं कि किस नंबर को किससे डिवाइड किया जा सकता है इजीली। वो आप नंबर को देख के ही बता सकते हो। So even if the number is 4 digits long, if it's 6 digits long, आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। What you can simply do is आप देखें डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से कि क्या वो नंबर इस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हर नंबर के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होते, लेकिन जो हमारे बेसिक डिजिट्स हैं 1 to 9 या फिर उसके अलावा जो डिजिट्स हैं 1-2, उनके लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट जरूर मौजूद हैं। So we'll start by talking about divisibility test for 2. अब देखिए 2 से अगर आपने ये देखना हो कि कोई भी नंबर, बेशक वो 6 डिजिट्स का है, 1984 है, 7860 है, कोई भी नंबर है, अगर आपको देखना है कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका आसान तरीका ये है, यूनिट्स प्लेस शुड हैव 0, 2, 4, 6, 8। यानी इन 5 डिजिट्स में से अगर कोई भी डिजिट आखिरी नंबर पे आता है उस नंबर के, तो क्या होगा, देन यू विल बी एबल टू से कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, 27 आपके पास एक नंबर आता है, आखिरी नंबर यानी जो यूनिट्स की प्लेस में नंबर है वो क्या है, यहाँ पर वो 7 है। 27 में 7 इज ऑन द यूनिट्स प्लेस। 7 जो है ना वो 0, 2, 4, 6, 8 की कैटेगरी में आता है। सो दिस नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2। तो हम कहेंगे कि क्योंकि 27 का जो यूनिट है वो ना ही 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इस वजह से वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, एंड दैट इज व्हाई 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर बहुत बड़ा नंबर भी हो, 60,364 आपके पास नंबर आ गया है, अब आप क्या करेंगे, अगेन आप सिर्फ उसके लास्ट डिजिट को देखें। तो लास्ट डिजिट क्या है, 64, एंड 4 इज द लास्ट डिजिट। तो 4 जो है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, एंड बिकॉज वी हैव सेड कि अगर आखिरी डिजिट 4 होगा तो हमारा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ये नंबर जो आपका बड़ा सा नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। सो दैट इज हाउ यू टेस्ट डिफरेंट नंबर्स। 3 के लिए आप क्या करते हो, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब 3 का टेस्ट डिफरेंट है। 2 का टेस्ट तो ये कि आखिरी डिजिट जो है वो इन 5 डिजिट में से एक होना चाहिए, लेकिन 3 का जो टेस्ट है वो क्या है, वो है कि आपका जो भी नंबर है उसका पूरा सम, उन सारे डिजिट्स जो हैं उसके अंदर उनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं 15। 15 को अगर आप कौन कौन से डिजिट्स आते हैं उसमें 1 and 5, उन दोनों का आपने सम लेना है, उनको ऐड करना है। सो 1 + 5 इज 6। 15 को जब हमने डिजिट्स का सम लिया है दैट इज 1 + 5 which is equal to 6। अब आपने देखना ये है कि इस 6 डिविजिबल बाय 3, 6 क्या 3 के टेबल में आता है, दैट इज करेक्ट, वो आता है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि उसके डिजिट्स का जो सम है दैट इज डिविजिबल बाय 3। आगे चल के हम बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ते हैं। Over here we have some other divisibility rules for other numbers. तो पहले हम बात कर रहे हैं 4 की। Last 2 digits form a multiple of 4. तो जब भी किसी नंबर के आखिरी तो जो 2 डिजिट्स हैं वो जो है 4 के टेबल में आते होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे, तो बेशक वो नंबर जितना भी बड़ा है वो जो है 4 से डिवाइड हो सकता है। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें 9164, एन पे क्या आ रहा है, एन पे जो 2 डिजिट्स आ रहे हैं आपने सिर्फ उनको देखना है, देयर 64। 64 4 से डिविजिबल है, यस इट इज। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जी हाँ 9164 जो है वो भी 4 से डिविजिबल है क्योंकि जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं 4 का एक मल्टीपल। तो इस तरह से आपने देखना है कि नंबर के जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं वो क्या 4 के टेबल में आते हैं, और अगर वो आते हैं इसका मतलब वो पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत आसान होता है। इट्स नंबर एंड्स विद 0 और 5। कोई भी दुनिया का नंबर जिसके एंड पे या 0 आता हो या 5 आता हो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। 50, 500, 600, 630, 220, 970, ये सारे नंबर्स के एंड में 0 आते हैं। 1600, 17,000 सबके एंड में अगर 0 आता है या 5 आता है, 45, 95, 185, 735, तो जिस भी नंबर के एंड में 5 या 0 आ रहा है
वो 5 से डिवाइड हो सकता है एंड दैट विल बी डिविजिबल बाय 5. 6 देखें, the number is divisible by 2 and sum of numbers is divisible by 3. 6 का रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह होता है कि जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. सिर्फ जो ऐसा नंबर है वो क्या करेगा, वो 6 से भी डिविजिबल होगा. इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, so if we take 36 जो है उसके एंड में 6 आता है, इसका मतलब है कि 36 2 से डिविजिबल है. फिर हम उसका सम ले लेते हैं, 3 + 6. 3 + 6 is 9. 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है. तो 36 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. इसका मतलब ये है कि वो 6 से भी डिविजिबल है. तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल होता है. तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सके. नेक्स्ट वी हैव 8. 8 के लिए नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8. अब यहाँ पर जो आखिरी 3 डिजिट्स ने बनाया है आपके लिए नंबर, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए एंड इन दैट केस, ओनली इन दैट केस द नंबर कैन बी डिवाइड बाय 8. जिस तरह 4 के लिए आखिरी 2 नंबर जो हैं वो 4 के टेबल में आने चाहिए, उस तरह 8 के लिए आखिरी 3 नंबर जो हैं वो 8 के टेबल में आने चाहिए. लुकिंग एट द नेक्स्ट वन, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि जितने भी आपके नंबर्स हैं उनके डिजिट्स को आपस में ऐड करो तो वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर 81 है तो 81 का सम क्या होता है, 8 + 1 9. 9 से डिवाइड हो सकता है, यस ऑफ कोर्स, 9 1s are 9. तो इस वजह से हम कहेंगे कि 81 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 9. Whereas 75 का सम क्या होता है, 7 + 5 which is 12. 12 जो है वो डिवाइड हो सकता है 9 से, नॉट एट ऑल, तो दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. नेक्स्ट वी हैव 10. 10 इज ऑल्सो सुपर इजी. यूनिट प्लेस इज 0. तो एंड पे जो यूनिट का प्लेस होगा नंबर का, अगर वो 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है. इसमें आ जाता है 500, 10,000, 20,000. हर वो नंबर जिसके एंड में 0 आता है वो 10 से डिविजिबल होता है. 11. The difference between sums of alternate digits is 0 or a multiple of 11. तो जब भी कोई से आप नंबर लोगे उसके अंदर से ऑल्टरनेटिंग डिजिट्स को आपने ऐड करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन यू विल सी कि जो उनका डिफरेंस है या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो आपके लिए मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए. तो फिर जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा. इसको अभी हम एग्जांपल में बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड देन 25, लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 25. अगेन 4 और 8 के करीब वाला रूल है कि आखिरी जो 2 नंबर्स होने चाहिए वो ऐसा नंबर फॉर्म करें जो 25 के टेबल में आता हो. सो वी हैव 175. 75 आ रहा है एंड पे, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 25. दैट मींस 175 इज डिविजिबल बाय 25. तो ये जो सारे डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, इनका काम ये होता है कि आपके लिए आसान बना दें, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा नंबर जो है किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, किससे नहीं हो सकता. तो अगर आपको कोई 4 नंबर्स दे और कहे कि इनमें से बताएं कौन से 2 से डिवाइड होते हैं, कौन से नहीं, तो आप इजीली ये डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करते हो और कह सकते हो कि यस, ये 2 नंबर्स क्योंकि इनमें एंड में 0, 4, 2, 6 या 8 आता है, इस वजह से 2 से डिवाइड हो सकते हैं और बाकी नहीं हो सकते. तो इस तरीके से आप सारे जो टेस्ट हैं इनको यूटिलाइज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, जल्दी से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कोई नंबर जो है वो डिवाइड होता है किसी नंबर से या नहीं. आए आगे चल के इसकी एग्जांपल्स भी देखें. Over here you have some examples. Is 28,479 divisible by 11? क्वेश्चन है कि क्या ये जो नंबर ने आपको दिया हुआ है 28,479 ये 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं. तो हमने डिसाइड किया था कि जो डिफरेंस होगा ऑल्टरनेटिंग नंबर्स के सम के अंदर, उसको हम देखेंगे कि वो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 हो. तो हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग नंबर्स लिए 2, फिर ऑल्टरनेट करके 4 और 9. ठीक है, एक छोड़ के अगला वाला हम उसका लेते गए. 2 + 4 + 9 किया और 8 और 7 जो ऑल्टरनेटिंग है उन दोनों को ऐड किया. दोनों 15 बन गए. इनका डिफरेंस निकालना था तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है. 15 - 15 क्या होता है, कोर्स 0 होता है. तो क्योंकि इनका डिफरेंस जो है ऑल्टरनेटिंग नंबर्स के सम का वो 0 आया है, दैट मीन्स यस इट इज डिविजिबल बाय 11. क्योंकि ये डिविजिबिलिटी का रूल है 11 का कि अगर डिफरेंस जो है वो 0 आया आपके ऑल्टरनेटिंग नंबर्स के सम का, तो वो नंबर जो होता है वो डिविजिबल बाय 11 होता है. तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास यस. द सेकंड वन इज 3564 divisible by 4? So if 3564 is divisible by 4 or not? उसके लिए फिर से आपको देखना है आखिरी 2 डिजिट्स को. So you simply have to look at this and you have to see कि क्या ये 4 से divisible है. And because 64 the last 2 digits form a number जो कि है divisible by 4, that is why we say yes कि ये 4 से divide हो सकता है.
तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया और हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। सो दैट इज ऑल व्हाट दीज डिविजिबिलिटी टेस्ट्स आर अबाउट। अब हम अपना जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है आज के लेक्चर का उस पर देखते हैं, वो है अबाउट मल्टीपल्स, कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया था फैक्टर को, अब हम कह रहे हैं मल्टीपल क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल इज a multiple of a number is a number obtained by multiplying that number by any natural number। जब भी आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और फिर जो आपके पास जवाब आता है वो मल्टीपल होता है। So you've multiplied two numbers, two digits, and the answer is the multiple of that number। आए आगे चल के इसको बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकें। So what can we do? We can do this कि हम देख सकते हैं कौन सा नंबर किसका मल्टीपल है। जैसे कि अगर मैं 2 का टेबल रिकॉल करूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, तो 8 2 का मल्टीपल हुआ, क्योंकि जब मैं 2 को 4 से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो 2 का मल्टीपल है। 2 10s are 20, तो 20 भी 2 का मल्टीपल हुआ। 4 5s are 20, तो 4 जो है 24 का भी मल्टीपल हो गया। इस तरह से जितने भी नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करती जाऊंगी, नंबर को जब किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जो आउटकम आएगा वो मेरा मल्टीपल होगा। तो अगर कोई आपसे कहते हैं कि 5 के मल्टीपल्स बताएं, तो आप बताएंगे 10, 15, 20, ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 5 को जब आप डिफरेंट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये वाले आंसर्स आते हैं। आपकी एग्जांपल में वो कह रहे हैं फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 25। 4 के वो सारे मल्टीपल्स लिखें जो 25 से नीचे हैं, 25 से कम है। तो वी स्टार्ट डूइंग दैट। 4 का पहला मल्टीपल क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 4 multiply by 3 12, 4 multiply by 4 16, 4 multiply by 5 20, 4 multiply by 6 24। एंड बिकॉज हमने 25 से लेस देन वाले बताने, तो इससे आगे हम नहीं बताएंगे, बिकॉज देन 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 28 और वो लेस देन 25 नहीं है। तो आई होप इस एक्सरसाइज से आपको पता चल गया हो कि मल्टीपल क्या होता है। ये सारे जो नंबर्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, बिकॉज वी मल्टीप्लाइड 4 बाय डिफरेंट डिजिट्स टू गेट टू दीज नंबर्स। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फैक्टर्स भी हमें पता चल गया क्या होते हैं और मल्टीपल्स भी हमें पता चल गया क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर हमने क्या करना है, हमने एक्सरसाइज जो है 3A उसको स्टार्ट करना है, उसको सॉल्व करना है मिलके, ताकि हम देखें कि हमें किस हद तक समझ आए फैक्टर्स और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दैट लेक्चर। Until then, Allah Hafiz.